प्रेज़ गॉड। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर हम उसके सामने आ सकते हैं और उसकी सारी भलाइयों को याद कर सकते हैं और अपने ईमान और दुआ को प्रभु में बढ़ा सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन के उद्धार पर जाएं, हम सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अब बाप धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मेहरबान बाप याद करते हैं तेरी सारी भलाइयों को जो आज तक प्रभु जी हम सबके साथ बनाए रखी और आज हमें जो सुंदर मौका दिया कि हम मिलकर तेरे वचन को सीखें और दुआ और ईमान में तरक्की पा सकें। आज इस प्रार्थना को सुन, कबूल कर, सब कुछ तेरे स्मर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो आइए बाइबल से पढ़ेंगे यहोशू नबी की किताब 24 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानाद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा, आमीन। खुदावंद अपने पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम पढ़े हुए वचन को समझने की कोशिश करेंगे। यहोशू इस्राएल को कहता है कि आप अपना आज चुना कर सकते हो, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा नित करेंगे। हम पाते हैं बाइबल में कि खुदावन ने स्वतंत्रता का अधिकार हम सबको दिया है। खुदावन ने ये अधिकार हमें इसलिए दिया है कि हम अपना चुनाव कर सकें। खुदावन ने अदन की वाटिका में आदम को चुनाव का अधिकार दिया और इस्राएल को मोआब के मैदानों तक अधिकार दिया कि वो चुन सकते हैं, जिसे भी चाहे वो चुन सकते हैं। हम पाते हैं बाइबल के अंदर कि खुदा ने यीशु मसीह के जन्म से लेकर कलवरी पहाड़ तक, उसकी क्रूस तक हमें अधिकार दिया कि हम अपना चुनाव कर सके। खुदा ने हमें बिना दिमाग के नहीं बनाया। खुदा ने हमें कोई रॉबोट या मशीन नहीं बनाया। उसने हमें अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया और ये अधिकार दिया कि हम अपना भविष्य खुद चुन सकें। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 17 आयत, जहां पर लिखा है, पर भले जब बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा। हमारा चुनाव हमेशा प्रभु के बताए हुए वचन के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा कोई तानाशाह नहीं। वो चाहे तो अपनी इच्छा को पूरा करवा सकता है, वो चाहे तो हमें रोक सकता है। और बाइबल कहती है
कि हमारे खुदाबंद का ऐसा स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव अलग स्वभाव है और उसका हमको चुनाव करने का जो सिखाना है वो अलग तरीके से है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, बाइबल की आखिरी किताब, और उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे और उसके तरीके को समझेंगे कि वो किस तरह हमें चुनाव करने को कहता है। जहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। 21 आयत, जो जा पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ किया। उसने जहां पर हमें सिखाया है कि मैं दीवार पर खटखटाता हूं और जो कोई मेरे शब्द को सुने और खोले और मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, और जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर परमेश्वर के पिता के सिंहासन पर बैठा। सही चुनाव करने के लिए वो विनती करता है और खुदा ने जैसे मूसा को नई पीढ़ी के लिए प्रस्ताव रखा कि आप आज चुन सकते हैं जिसे आपको चुनना है। अगर आप खुदावंद के वचन के अनुसार चुनेंगे तो बाइबल कहती है कि आपके ऊपर आशीषें आएगी, आप आशीष पाएंगे, आप मुबारक होंगे। और अगर आप उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चुनाव नहीं करेंगे तो बाइबल कहते हैं आप शापित होंगे, आपके ऊपर श्राप आएगा, बीमारी आएगी, महामारी आएगी, और वो आती ही रहेगी जब तक आपका नाश ना हो जाए। बाइबल के अनुसार हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और हमारे ही निर्णय तय करेंगे कि हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे। इसीलिए हमें बहुत समझ से हम चुनाव करना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुदा का चुनाव ना करके इस दुनिया का चुनाव करते हैं, शैतान की बताई हुई चीजों का, और जो उसने इस दुनिया में चीजें रखी हैं उनका चुनाव करते हैं, ना कि उद्धारकर्ता का, ना कि उस मास्टर का चुनाव जिसने हमें बनाया है। और ना आज वो हमें मौका देता है कि हम चुनाव करें, और चुनाव उसके वचन के अनुसार उसका हो। बाइबल कहती है, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़े तो वहां हम सीखते हैं खुदावंद के वचन को कि आज आप या तो स्वर्गीय पिता का चुनाव कर सकते हैं और या फिर इस दुनिया के खुदा का आप चुनाव कर सकते हैं। आप शांति के राजकुमार का चुनाव कर सकते हैं या फिर जो इस दुनिया की हवा का राजकुमार है उसकी आपको चुनाव कर सकते हैं। एक साथ आप
दोनों का चुनाव नहीं कर सकते। आपको चुनाव करना होगा और जो चुनाव आप करेंगे वही आपकी मंजिल को तय करेगा। हम जो चुनेंगे उसका प्रभाव हम पर होगा और वही हमारे भाग्य को तय करेगा। विश्वासी होना एक विशेष अधिकार है और विश्वासी एक विशेष अधिकार को पाता है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुद सही चुनाव करे और दूसरों को भी सही चुनाव करने के लिए क्या आग्रह करे। लेकिन उसने खुदा एक मसीही जीवन सेवा का जीवन है और इसको ही हमने दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है। आज के युग में हमारे सामने दो तरह की वाणी है। एक खुदा की वाणी है, एक मनुष्य की वाणी है। बाइबल में कहा गया है, मेरे पुत्र मेरी बातें ध्यान से सुन, क्योंकि जिसको वो प्राप्त होती है उसके लिए सारे शरीर के लिए तंदुरुस्ती और हमेशा का जीवन है। बाइबल एक सच्चाई है और इसके अलावा कोई भी पुस्तक हमें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर मत्ती 7 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को पढ़े तो वहां पर पाया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे। मत्ती 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्केत फाटक है वह फाटक, वह कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उस पर पाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जे वचन कहे अपने चेलों को, स्केत फाटक से प्रवेश करो, ना कि चौड़े फाटक से, क्योंकि चौड़े फाटक का जो द्वार है वो नरक के द्वार पर खुलता है, और जो स्केत फाटक है उसका द्वार जो है वो स्वर्ग के द्वार पर खुलता है। और बाइबल के अंदर हम एक कहानी पाते हैं जो लूका की अंजील 16 अध्याय में पाई जाती है, और उसकी 19 आयत से लेकर 31 आयत तक ये कहानी पाई जाती है। एक धनवान मनुष्य की कहानी पाई जाती है और एक लाजर कोड़ी का इस जगह पर जिक्र है, और इन दोनों के चुनाव के बारे में वहां पर लिखा है। धनवान के बारे में लिखा है कि उसने बैंगनी कलर के मलमल के कपड़ों को चुना और भोग विलास को चुना, और लाजर ने खुदावंत की मर्जी को चुना। और हम पाते हैं बाइबल के अंदर उस जगह कि एक दिन आया जब लाजर मर गया और दूतों ने उसे ले जाकर बाप अब्राहम की गोद में रखा, और कुछ दिन के बाद धनवान मनुष्य भी मर गया और उसको ले जाके नरक की आग में फेंका। और वहीं से वो धनवान मनुष्य अपनी आंखें उठाकर देखता है लाजर को बाप अब्राहम की गोद में। और हम पाते हैं जहां पर कि लाजर ने जो सही चुनाव किया और उसका जो आखिर था वो बाप अब्राहम की गोद में था, और धनवान ने जो गलत चुनाव किया उसका जो आखिर था, अंत था, वो नरक में हुआ। इसलिए जहां पर लिखा है यीशु मसीह के कहे हुए वचन हमने पढ़े हैं, स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वो राह जीवन को जाता है। इसीलिए हमारा मरना और जीना प्रभु होना चाहिए बाइबल के अनुसार। आज हम अपने चुनाव को तय करें
कि हम किस जगह उतरेंगे। अगर हम सही चुनाव करेंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, और अगर हमारा चुनाव जो है गलत होगा तो निश्चय हम नरक में जाएंगे। बाइबल में पाते हैं हम मूसा के बारे में। बाइबल कहती है कि मूसा के जन्म पर उसके माँ बाप ने चुनाव किया। वो चुनाव कर सकते थे मूसा के बारे में, फिरौन के डर से उस बच्चे को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे डर को एक साइड रखते हुए मूसा के जीवन के लिए चुनाव किया। और जब मूसा जवान हुआ तब उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया, और उसने वो मार्ग चुना जो कठिन मार्ग था। और अगर हम हिस्सा विवरण उसके 4 अध्याय को पढ़ें तो वहां पाया जाता है कि उसका जीना खुदावंद के लिए था और उसका मरना भी खुदावंद के लिए था, और उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, विश्वास में बना रहा। और हम आज कैसे सही मार्ग को चुन सकते हैं, आज हम कैसे सही लड़ाई जीत सकते हैं, आज हम कैसे सही चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में हम पाते हैं कि अगर हम पढ़े यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय उसकी 16 आयत, वहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने हमें कैसे चुना? यीशु ने हमारे लिए मार खा के उसने हमें चुना। यीशु ने हमारे लिए भारी क्रूस को उठा के हमें चुना। यीशु ने कोड़े खाकर हमें चुना। यीशु ने मुंह पर थुकवा कर हमें चुना। यीशु ने हाथों और पांव में कील लेकर हमें चुना। यीशु ने अपनी जान देकर हमें चुना कि हम पापों से, गुनाहों से माफी पाए, और आज हमारी बारी है कि हम उसको चुने। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।